होप आप लोगों का डिलीवरी हो गया है, आपका बेबी बिल्कुल स्वस्थ है और उसे हम कैसे स्वस्थ रखें। बिकॉज मुझे पता है जब न्यूबॉर्न बेबी पहली बार हाथों में आता है हम लोग कितना वरिड होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता अगर आपका पहला बच्चा उसे कैसे पकड़ना है, उसके लिए क्या क्या करें जिससे वो रहे बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ। तो आज मैं आपको वही सब बताऊंगी। वीडियो पूरा देखिएगा, थोड़ा सा लंबा होगा बट आपके लिए बहुत यूजफुल है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इसी एक वीडियो में आपको बिल्कुल दे दूंगी, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। क्योंकि हमारे बेबी पहला बेबी बहुत सारी चीज़ें करता है जो हमें पता ही नहीं होता है ये क्यों हो रहा है। हम लोग बहुत डर जाते हैं, ज़रा सा कुछ हुआ बेबी को कुछ हो तो नहीं गया, बेबी को कोई दिक्कत तो नहीं आई। बिल्कुल मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगी कि ये सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होती है और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत है और कब टेंशन लेने की ज़रूरत बेसिकली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है जब भी आपका बेबी इस दुनिया में आ गया, पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में वो है बेबी की पॉटी। मतलब आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, मतलब शायद ही इंसान जो बेबी की पॉटी को इतना ध्यान से देखता है उसने कभी ज़िंदगी में कोई पॉटी को देखा होगा जब बेबी धीरे धीरे बड़ा होता है। क्योंकि बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम ग्रो हो रहा होता है, उसे इस बाहर के एनवायरनमेंट के साथ, मम्मी के दूध के साथ उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है और हमारा जो पेट है वो सब चीज़ों का सबूत होता है। तो बेसिकली बेबी की पॉटी भी बहुत तरीके की होती है और हम लोग बहुत टेंशन ले लेते हैं। बेबी ने आज पॉटी नहीं किया, बेबी ने पतला पॉटी किया, बेबी ने मोटा पॉटी किया, बेबी को काला पॉटी हो रहा है, बेबी की पॉटी का कलर ऐसा, बहुत सारे क्वेश्चन। एंड ट्रस्ट में धीरे धीरे आप लोग भी बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैं भी बहुत कंफ्यूज हो जाती थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा बेबी कभी कभी 3-4 दिन तक पॉटी नहीं करता था और मेरे को ऐसा लगता था गॉड प्लीज कब ये पॉटी करे, कब ये पॉटी करे, ऐसा हो जाता था। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। वेल जैसे ही बेबी का बर्थ होता है सबसे पहले फर्स्ट वीक में जो उसको पॉटी होता है वो हमेशा ब्लैक कलर का होता है, उसको म्यूकेनियम कहते हैं। और ये कभी कभी नॉर्मल टेक्सचर का गाढ़ा हो सकता है, कभी कभी बहुत लूज मोशन टाइप पतला हो सकता है और उसमें वाइट वाइट स्पॉट्स से निकलेंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत नॉर्मल है। धीरे धीरे टाइम रहते रहते बेबी की पॉटी का कलर येलो हो जाता है, सो डोंट वरी एट ऑल। उसके बाद में जब एक वीक बाद बेबी क्या करता है कि बेबी जब भी गैस पास होता है उसके साथ में थोड़ा थोड़ा पॉटी बेबी का जितनी बार नैपी आप चेंज करोगे उसमें पॉटी थोड़ा बहुत दिखेगा। आप टेंशन लेंगे कि वो गॉड ही बेबी बार बार पॉटी क्यों कर रहा है। बहुत नॉर्मल है, एक न्यूबॉर्न बेबी दिन में 8-10 बार भी पॉटी कर सकता है और 4-5 दिन में बिल्कुल पॉटी न करे, ये भी बहुत नॉर्मल है। तो बिल्कुल, पर मुझे पता है एज ए मदर हमें टेंशन होती है। तो आप बिल्कुल वो नैपी चेंज करते रहिए, उसमें थोड़ी 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 पॉटी होती ही रहती है। टाइम लगता है, 1 महीना तक लग जाएगा बेबी को उस चीज़ में सेटल होने में। तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा। तो ये तो सारा पॉटी के बारे में है। सेकेंड जो चीज़ है वो जॉइंटिस। आपने देखा होगा न्यूबॉर्न बेबी को बहुत जल्दी जॉइंटिस होता है, वो उसकी स्किन येलो पड़ने लग जाती है और आप बीइंग मदर बहुत टेंशन लेते हैं। उनको कितनी बार थेरेपी देने लग जाते हैं अगर बेबी येलो पड़ जाता है। तो आप ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आप बेबी को घर लेके आते हैं क्या उसकी आईज़ में पीलापन दिख रहा है या हाथ पैर पीले हो रहे हैं। बट मैं आपको इसका एक बेसिक तरीका बताती हूँ कि आपको बिल्कुल भी बेबी को जॉइंटिस नहीं होगा अगर आपका बेबी को आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो न्यूबॉर्न बेबी को, क्योंकि कितनी बार मम्मा को एकदम से ब्रेस्ट फीड नहीं आता। और अगर आप फीड दे रहे हो तो मैं आपको बोलूँगी बेबी को 1 वीक जितना हो सके उतना फीडिंग कराइए, चाहे आपको रात रात भर जागना पड़े। बेबी को आप जितना फीड कराएंगे, जितना उसको अगर फॉर्मूला मिल्क दे रहे वो भी दीजिए और अपना अपना दूध भी दीजिए। जितना उसको आप फीड कराओगे ना उतना उसको जॉइंटिस बिल्कुल नहीं होगा, ट्रस्ट में बिल्कुल भी नहीं होगा। मम्मी का जो फीड है वो बिल्कुल रामबाण है, समझ लीजिए बेबी के लिए वो बिल्कुल एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। बेबी को उतनी ही बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है जितना आप उसको अपना दूध पिलाएंगे। आप हेल्दी खाइए और बेबी को अपना दूध पिलाइए, बेबी को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, जॉइंटिस बिल्कुल भी नहीं होगा। तीसरी जो चीज़ है बात, बेबी को कब नहलाना है, कैसे नहलाना है, क्या हम प्रोडक्ट यूज़ करें। वेल सबसे पहली बात तो बेबी को जब तक वो नाल नहीं गिरता, करीबन 10 से 12 दिन लगते हैं, तब तक आपको बेबी को बिल्कुल भी नहीं नहलाना है। उसे सिर्फ गर्म पानी से, ल्यूकवार्म वाटर से, कॉटन के कपड़े से आप पोंछ दीजिए, स्पंज बाथ दे दीजिए, दैट्स इट। उसको बिल्कुल भी नहीं नहलाना है। जब वो नाल गिर जाता है उसके बाद आप बेबी को सिंपल प्लेन वाटर से नहला सकते हैं, हल्का गर्म पानी, कुनकुने पानी से नहला सकते हैं। उसमें कोई सोप या लोशन या वॉश अभी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बेबी के स्किन को एडजस्ट होने में एनवायरनमेंट के साथ टाइम लगता है। 1-1.5 महीने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर से पूछना अपने पीडियाट्रिशियन से तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं अगर वो मेडिकली कुछ रिकमेंड कर दे। अदरवाइज मेरी डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि डॉक्टर बेबी को बिल्कुल 1 महीने तक नॉर्मल टैप वाटर से नहलाइए, गर्म करके हल्का कुनकुना पानी से, दैट्स इट। ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, एनवायरनमेंट के साथ मिक्स हो जाए।
उसके बाद में बेबी के नाल पे जो है उस पर हमको तेल लगाना चाहिए जिससे वो जल्दी गिर जाए, बिल्कुल नहीं। 10 से 12 दिन में वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। आप जब भी बेबी को स्पंज पाथ दें उसके आजू बाजू बहुत ध्यान से सफाई करें, वहाँ पे पानी नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज उसमें पस फॉर्म हो सकता है, वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप गिर जाता है। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, खींचना नहीं है उसको, कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा क्योंकि बेबी को हार्म हो सकता है। उसके बाद में जो लास्ट मतलब उसके बाद में जो चीज़ होती है वो है बेबी को क्या हम मसाज करें। यस, आपको बेबी को जिस दिन से आप लेके आए उसको नॉर्मल अब हाथ पैर में अच्छे से मसाज दीजिएगा, बट प्लेन कोकोनट ऑयल से। उसके लिए अभी आपको कोई दूसरा ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल ऑयल से आप हाथ पैर पे हल्के हाथों से उसको मसाज कर सकते हैं। पर मसाज आपको रेगुलर करना है, बेबी को मसाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस टाइम पे, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको ब्रेस्ट फीड के बारे में पता होना चाहिए। आपको हर आधे 1 घंटे में जब भी आपका बेबी आपसे दूध मांगे, जब भी हो रहा है, उसको बिल्कुल फीड कराए। आपको अभी वो सिर्फ आपके फीड पे ये हर 2 घंटा 1 घंटे में जब भी आपको लगे उसको फीड करना है। आपको रात भर जागना भी पड़ सकता है, मुझे पता है इट्स नॉट ईजी, पर आपका फीड उसके लिए बहुत अमृत के समान है। तो बिल्कुल उसको पे फीड करने में बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं दिखाएगा, उठकर बैठकर ही उसको फीड कराना, एटलीस्ट वो 1 मंथ। लेटे लेटे आप बिल्कुल फीड मत कराइए अभी, क्योंकि हम लोग भी न्यू होता है, हम इतने एक्सपीरियंस नहीं होते। बेबी के सांस नली में दूध जा सकता है, बेबी थोड़ा बड़ा हो जाए तब आप उसको लेटकर दूध पिला सकते हैं, बट अभी आप बैठकर ही बनाए, क्योंकि हम लोग भी कितनी बार नींद में होते हैं और बेबी का दूध नाक में कहीं चला जाए, तो इसलिए आप उठकर दूध पिलाइएगा हमेशा। और लैचिंग बहुत अच्छी रखिएगा। बेबी जो अपना ब्लैक एरिया होता है फीड करने में, उसको जितना ग्रैब करेगा उतना अच्छा फीड बनेगा और उतने अच्छे से वो फीड कर पाएगा, उसका पेट भरेगा। ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद में बेबी को कवर कितना करना है, वेल हम लोग नॉर्मली गलती करते हैं, मैंने भी वही किया था। मेरी बेबी का बर्थ ऑलमोस्ट समर सीजन का और मैं उसको इतना ज़्यादा कवर करके रखती थी जिस वजह से उसको छोटे छोटे से दाने निकल आए थे। तो मेरी डॉक्टर ने बोला था इतनी कवर की ज़रूरत नहीं है, अगर विंटर सीजन नहीं है तो सिर्फ उसके हाथ या पैर आप छू के देख लीजिए, अगर ठंडे हैं तो हल्का सा उसको कवर कर लीजिए, और गर्म है तो बहुत माइल्ड कपड़ा उड़ा दीजिए, और उसको डायरेक्टली फैन या कूलर के नीचे आपको बिल्कुल नहीं सुलाना, आप साइड में सुलाइए उसको। और अगर एसी है तो टेम्परेचर एनवायरनमेंट के हिसाब से सेट कर दीजिए। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब डायपर के बारे में बात करूँगी मैं आपसे। वेल डायपर, पहली बात अगर आपका बेबी न्यूबॉर्न है तो प्लीज़ पैम्पर प्रीमियम के टेप वाले डायपर यूज़ करिए, बेस्ट डायपर है न्यूबॉर्न बेबी के लिए, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत डेलिकेट होती है तो उनको रैशेस होने का भी खतरा होता है। तो अब पहली बात तो आप 3 घंटे में डायपर चेंज कर दीजिए, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सिर्फ रात को आप डायपर पहनाइए जब तक बेबी 15-20 दिन का नहीं हो जाता। उसके बाद और मॉर्निंग में दिन में उसको आप नैपीज चेंज करते रहिए। उससे आपको ये भी पता चलेगा कि बेबी कितनी फ्रीक्वेंटली यूरिन कर रहा है, क्योंकि 7 से 8 बार यूरिन होना भी बेबी के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि बेबी फीड कर रहा है तो नॉर्मली वो पानी ही रहता है तो वो निकलता है, वो आपको पता पड़ जाता है कि अगर बेबी का यूरिन पास कर रहा है बेबी बिल्कुल ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और डायपर नैपीज चेंज करते जाइए डायपर 3 घंटे में, और अगर आप पूरे टाइम डायपर यूज़ कर रहे हैं हर 3 घंटे में डायपर बदलिए। और डायपर बदलने के बाद जब आप नेक्स्ट डायपर बनाते हैं उसके बीच में एटलीस्ट आधे घंटे का गैप आप रखिए, उस आधे घंटे में आप बेबी को नैपी पहना सकते हैं, क्योंकि बेबी की स्किन को एयर लगना भी ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखना है। न्यू बॉर्न बेबी के बारे में इतना अगर आपको पता है इनफ है। ये सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में बहुत चलते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ फटाफट से। बेबी को नहलाना कब है मैंने आपको बता दिया, जॉइंटिस पॉटी, उसका मसाज, नाल कब गिरता है, और बेबी की क्या बोलते हैं डायपर। ये सारी चीज़ें आपको बहुत कंफ्यूज करती है स्टार्टिंग के 15-20 दिन, तो मैंने आपको कोशिश करी उन सब चीज़ों के आंसर देने की। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनकी भी जवाब देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ हैप्पी टाइम विथ योर बेबी। दोनों बहुत इन्जॉय करिए, अपने हस्बैंड को भी परेशान करिए रात को उठ के बैठने के लिए कि उसको वो संभाले, क्योंकि बहुत टास्क होता है बेबी को 6 मंथ तक बहुत ज़्यादा परेशान करता है बेबी। कोई कोई बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो ये सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय।